नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या होता है? इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो भक्ति का मतलब बांटना, विभक्त करना, अलग अलग करना, विभाग करना। यहाँ पर भक्ति का मतलब सत्य और असत्य में अंतर करने की कला सीख लेना। जब आप सत्य और असत्य में अंतर करने की कला सीख लेते हैं तभी आप वास्तव में भक्ति करते हैं। सत्य और असत्य क्या है? इस संसार में जो कुछ भी अपना और पराया मानने की हमारी मान्यता है वह सब असत्य है, और जो कुछ अपना शाश्वत है वह हमारा अपना स्वरूप है, जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं या पुरुष कहते हैं। वह हमारा शाश्वत है, वह हमारा हमेशा रहने वाला है, वह हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, या आप यूँ कहें कि वही हम हैं। उसको मानना भक्ति है। यानी जो अपना नहीं है उसको अपने से अलग कर देना भक्ति है। जो अपना है उसे अपना मान करके उसमें स्थित हो जाना भक्ति है। उसके ऊपर पूर्ण समर्पित हो जाना भक्ति है। तो भक्ति का वास्तविक अर्थ है बांटने की कला आ जाना, विभक्त करने की कला आ जाना। वास्तव में लोगों ने भक्ति को अंधभक्ति बना रखा है। यानी किसी के ऊपर अपनी भावनाओं को उड़ेल देना, उसे भक्ति कहा जाता है, चाहे वह सत्य और असत्य की उसमें जानकारी हो या ना हो। तो भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होना आवश्यक है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। विवेक का ज्ञान होना आवश्यक है, और जब सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाए तो सत्य में स्थित हो जाने के प्रयास को ही हम भक्ति कहते हैं। सत्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाने को ही हम भक्ति कहते हैं। तो वस्तुतः भक्ति भी दो प्रकार की होती है। जो पहला उसका स्तर है वह है अपरा भक्ति। अपरा भक्ति का मतलब है कि पहले आप अपने आप को, चूँकि प्रारंभिक स्थिति में हम अपने स्वरूप को, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता और जो बहुत सूक्ष्म है, उस पे भक्ति होना मुश्किल होता है। तो इसलिए पहले किसी एक ऐसे व्यक्ति पर जिसके प्रति हम श्रद्धा कर सकें, जिसका आचरण बहुत अच्छा हो, जो सभी दोषों को अपने दूर कर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति गुरु ही हो सकते हैं। तो किसी एक सजीव व्यक्ति पर, न कि पत्थर की मूर्ति पर या चित्र पर, इन पर भक्ति करने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, जो जीवित हो, उसको देख करके आप कुछ सीख ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति पर भक्ति करने, यह सगुण भक्ति है या अपरा भक्ति है। और इसी को ही पूज्येशो अनुरागः भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग को ही भक्ति कहा गया है। तो ऐसे लोगों पर भक्ति करें, न कि ऐसे लोगों पर जो बहुत अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें तो कर लेते हैं लेकिन स्वतः अभ्यास नहीं करते हैं। तो जो आचरण संपन्न हो, जो विवेक की तो हो ही, लेकिन आचरण संपन्न हो, ऐसे गुरु को, ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनके ऊपर भक्ति करें। तो यह जो है अपरा भक्ति है। फिर उसके बाद परा भक्ति आती है। यह भक्ति पूर्ण नहीं है। इस भक्ति से आपके अंदर सत्य और असत्य का बोध तो हो जाएगा, लेकिन सत्य में स्थिति पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण सत्य में स्थित होने के लिए तो हमें हर एक वृत्तियों का परित्याग करना पड़ता है, और उसके लिए पराभक्ति आवश्यक है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानो भक्तिरित्यभिधीयते। यानी अपने स्वरूप का अनुसंधान, यानी अपने ही स्वरूप का अनुसंधान। और अपना स्वरूप क्या है? हमारी आत्मा, हमारा अपना आपा, हमारा अपना स्वरूप, हमारा अपना रूप। तो वो कहते हैं कि स्वस्वरूप अनुसंधानम, इसका अनुसंधान करें और इसमें स्थित हों। भक्तिरित्यभिधीयते, यही पराभक्ति है, यही पराकाष्ठा है भक्ति की, उच्चतम भक्ति है। यानी आपको अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही भक्ति है। लोगों ने भक्ति का क्या मतलब समझ लिया है कि आप किसी के प्रति भी अपनी भावनाओं को उड़ेल दें, उस पर पूर्ण समर्पित हो जाएं, भले ही वह व्यक्ति ज्ञान से पैदल हो, आचरण से पैदल हो। बस लोगों ने कह रखा है कि हाँ, इस पर अपनी भक्ति लगा दें, तो ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। उसको अनेक प्रकार के जो है उसके विशेषणों से लोग संबोधित करने लगते हैं। तो लोग भूल बस उनमें अपनी भक्ति लगाते हैं, और पता लगा कि जो
उनके पास ज्ञान था उस ज्ञान से भी लुट जाते हैं। तो इसलिए इस तरह से ऐसे लोगों पर भक्ति न की जाए, ऐसे लोगों को ढूंढा जाए कि जो वस्तुतः आचरण से संपन्न हो। या कुछ लोग पत्थर की मूर्तियों पर, इन पर भक्ति करना शुरू कर देते हैं। यद्यपि वह बुराई नहीं है, प्राथमिक स्तर पर ठीक है, लेकिन उससे आपको संपूर्णता नहीं मिलने वाली है। उस भक्ति से आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मन की शांति भी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत विवेक भी मिल जाएगा, लेकिन पूर्णता मिलने वाली नहीं है। पूर्णता तो जब आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे तभी मिलने वाली है, और इसके लिए हमें पहले सगुण भक्ति होगी और फिर आत्मस्वरूप की भक्ति होगी। पर